दोस्तों, घर में कुछ चीजों का आना बहुत शुभ माना जाता है। वही घर में से कुछ चीज अगर चली जाती है तो वह बेहद शोक माना जाता है। तो भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि माता लक्ष्मी ने स्वयं हमें सपने में बताया है कि ऐसी 3 चीज होती हैं जो कि सूर्य उदय के समय कभी भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और सुबह सुबह भी इन चीजों को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन चीजों का दान करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अपने घर को स्वयं बर्बाद कर रही हैं। इसलिए अगर आप माता बहन इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने घर परिवार के लिए सच्चे हृदय से सन्यासी जी के चैनल की इस खास वीडियो को देख लेना। अगर आप देख लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वह आखिर कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको भूलकर भी सूर्य उदय के समय या फिर सुबह के समय भूलकर भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए आपको एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी हम आपको बता देंगे। साथ में माता लक्ष्मी की इस खास वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भक्तों, जो भी इस वीडियो को भी देख लेगा तो आपको माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सकोगे। माता बहनों, भाई बहनों, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि तेल एक अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान तत्व है। यह हमारे शरीर को बल देता है, लेकिन इसके साथ ही यह ग्रहों की शक्तियों को भी संतुलित या असंतुलित कर सकता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में तेल को विशेष रूप से शनि और राहु ग्रहों से संबंधित माना गया है। यही कारण है कि शनिदोष शांति के उपायों में तेल दान की प्रमुखता होती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कभी भी और किसी को भी दिया जा सकता है। विशेषतः प्रातःकाल तेल का दान करना अत्यंत अशुभ और खतरनाक माना गया है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य उदय का समय होता है। यह काल सात्विकता, चेतना, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक होता है। तेल की प्रकृति इसके विपरीत तामसिक और भारी होती है। यह विशेष रूप से शरीर और मन की निश्चलता व जड़ता को बढ़ाने वाला तत्व है। इसलिए जब सुबह के सात्विक वातावरण में तामसिक तेल का दान किया जाता है तो यह पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर देता है। तेल और शनि राहु का प्रभाव। तेल का सीधा संबंध शनि और राहु ग्रह से है। शनि जीवन में कर्म, संघर्ष, विलंब और न्याय का प्रतीक है, जबकि राहु भ्रम, छल और अनिश्चितता लाता है। सुबह के समय जब इनसे संबंधित वस्तु तेल का दान किया जाता है तो यह इन ग्रहों की नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करता है। इससे विवाद, बीमारी, कर्ज और मानसिक अशांति का जन्म होता है। तो अब है दोस्तों लोहा। तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में लोहे को अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली धातु माना गया है। यह न केवल भौतिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि इसकी ऊर्जा भी बहुत तीव्र होती है। लोहा विशेष रूप से शनि ग्रह से संबंधित होता है और इसका दान करना एक बहुत ही विचारशील कर्म होता है, जिसे समय, स्थान और ग्रहों की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। विशेषकर सुबह के समय लोहे का दान करना पूर्णतः निषिद्ध और अशुभ माना गया है। लोहा एक तामसिक और भारी धातु होने के कारण सुबह के सात्विक प्रभाव से टकराता है और उस समय किया गया इसका दान घर की ऊर्जा में विकृति उत्पन्न कर सकता है। शनि ग्रह को कर्म फलदाता, न्यायप्रिय परंतु कठोर ग्रह माना गया है। लोहा शनि का प्रतिनिधित्व करता है और यदि बिना उचित कारण और मुहूर्त के इसका दान किया जाए तो यह शनि के कोप का कारण बन सकता है। विशेष रूप से सुबह के समय लोहे का दान करना शनि की ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। सुबह के समय लोहे का दान करने से जीवन में शनि के दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। यह घर की आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन सकता है। इसलिए इस पवित्र समय में लोहे जैसी भारी और तामसिक वस्तु का दान करना वर्जित है। इसके स्थान पर सुबह सात्विक वस्तुओं जैसे जल, अन्न, वस्त्र आदि का दान करना शुभ और फलदायक होता है। तो अब है दोस्तों नमक।
तो नमक एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्ति संपन्न तत्व है। यह न केवल हमारे भोजन को स्वाद देता है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार यह हमारे जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। परंतु वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुबह के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रह लक्ष्मी के अपमान, दरिद्रता और वैवाहिक तनाव का कारण बन सकता है। विशेषकर जब हम किसी को नमक देते हैं, चाहे वह मांग कर ले या हम स्वयं दें, तो हम उस समय घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर भेज देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक घर की शुद्धि और नकारात्मकता हटाने वाला तत्व है। जब हम इसे सुबह दान करते हैं, तो यह हमारे घर से उस सुरक्षा कवच को दूर कर देता है। इसके कारण घर में बीमारी, क्लेश, मानसिक तनाव और रिश्तों में विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। नमक को अन्न और अन्न का स्वाद कहा गया है, और अन्न का संबंध लक्ष्मी से है। सुबह के समय किसी को नमक देना या मांगने पर देना ऐसा माना जाता है जैसे घर की लक्ष्मी को बाहर निकालना। इससे घर में बरकत रुक जाती है, पैसे की कमी आने लगती है और परिवार में आर्थिक तनाव बना रहता है। पौराणिक दृष्टिकोण धार्मिक कथाओं में बताया गया है कि नमक को कभी उधार में भी नहीं देना चाहिए। विशेषकर दिन की शुरुआत में ऐसा करने से घर की अन्न शक्ति कम हो जाती है और यह दीर्घकालिक दरिद्रता का कारण बन सकता है। तो अब है झाड़ू और सफाई का सामान। तो दोस्तों, वास्तव में झाड़ू पोछा घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने वाले उपकरण होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इन्हें एक विशेष सम्मान और मर्यादा प्राप्त है। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह गंदगी और दरिद्रता को दूर करता है। लेकिन यदि इस पवित्र वस्तु को गलत समय, विशेषकर सुबह के समय किसी को दिया जाए, तो यह अपने साथ शुभता और समृद्धि को भी साथ ले जाती है। यदि हम ऐसे समय में झाड़ू जैसी वस्तु किसी को दान या उपहार में देते हैं, तो वह घर की सुरक्षा ऊर्जा को बाहर कर देता है। इसका परिणाम ये होता है कि घर में अकारण क्लेश, आर्थिक हानि और दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। पुराणों में झाड़ू को लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो घर में मां लक्ष्मी के स्थायित्व को दर्शाता है। सुबह किसी को झाड़ू देने का अर्थ यह होता है कि हम मां लक्ष्मी को स्वयं अपने घर से बाहर भेज रहे हैं। यह कर्म लक्ष्मी अपमान के समान है और इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। शास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा गुप्त स्थान पर और नीचे रखा जाना चाहिए। इसे अनादर से रखना या बार बार स्थानांतरित करना दोषपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार यदि हम इसे प्रातःकाल बाहर देते हैं, तो इससे घर की स्थिरता और सुरक्षा कम होती है। इस कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और धन ह्रास होता है। तो अब है दूध। दोस्तों, दूध हमारे जीवन का अत्यंत पवित्र और उपयोगी पदार्थ है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बहुत अधिक है। धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और पूजा पाठ में दूध का उपयोग एक सात्विक और शुद्धिकारी द्रव्य के रूप में किया जाता है। परंतु वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रातःकाल दूध या उससे बनी वस्तुएं जैसे दही, मक्खन, पनीर आदि देना अथवा बाहर निकालना अत्यंत अशुभ माना गया है। दूध का गहरा संबंध चंद्र ग्रह से होता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, मातृत्व और मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। सुबह के समय दूध देने से चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, जिससे जीवन में मानसिक बेचैनी, तनाव, नींद की समस्या और निर्णय लेने में असमर्थता आने लगती है। सुबह का समय अत्यंत शुद्ध और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इस समय दान किए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ का प्रभाव घर की ऊर्जात्मक स्थिति पर सीधा पड़ता है। दूध एक ऐसी वस्तु है जो घर में सात्विकता, शीतलता और मानसिक शांति का संचार करती है। जब हम इसे सुबह किसी को देते हैं, विशेष रूप से बिना किसी विशेष अनुष्ठान या कारण के, तो हम अनजाने में अपने घर की शीतलता और संतुलन को बाहर कर देते हैं। वहीं दूध को अन्न का प्रतीक और लक्ष्मी की कृपा का भाग माना गया है। विशेष रूप से जब यह गाय का दूध हो, तो यह और भी पवित्र हो जाता है। सुबह सुबह इसे किसी को देने का अर्थ है कि हम लक्ष्मी के अंश को ही बाहर भेज रहे हैं। इसके कारण घर में अन्न की कमी, किचन में कलह और भोजन में अशांति उत्पन्न होती है। यदि दूध किसी को देना ही हो, तो दोपहर 12 बजे के बाद या संध्या काल में दिया जा सकता है। तो वही अब है दोस्तों,
पैसे या सिक्के। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और पौराणिक शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रातःकालीन समय में पैसे या सिक्के का दान, उधार या दान स्वरूप देना घर की लक्ष्मी को अस्थिर कर देता है। यह कार्य अनजाने में घर की आर्थिक जड़ें हिला सकता है। प्रातःकाल और धन ऊर्जा। सुबह का समय विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा के संचार का समय होता है। यही समय होता है जब पूरे घर में देवताओं की कृपा, ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस काल में कोई भी वस्तु यदि घर से बाहर जाती है तो वह घर की ऊर्जाओं को प्रभावित करती है। यदि आप इस समय धन बाहर देते हैं तो आप अपनी लक्ष्मी ऊर्जा को स्वयं बाहर भेज रहे होते हैं। पद्म पुराण और लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है कि लक्ष्मी अत्यंत चंचल हैं। उनका स्थान स्थायी तभी रहता है जब घरवासी नियम, समय और मर्यादा से चलें। यदि सुबह के शुभ समय में आप धन का दान या उद्धार किसी को देते हैं तो यह लक्ष्मी का त्याग संकेत बन जाता है। इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखता है। खर्चों में वृद्धि, आय में रुकावट और धन संचय में असफलता देखने को मिलती है। उधार देने का विशेष निषेध प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि प्रातः काले धनम दत्तम लक्ष्म्या नाश संप्रदायते, अर्थात सुबह दिए गए धन से लक्ष्मी का नाश होता है। विशेष रूप से यदि कोई सुबह सुबह पैसा मांगने आए और आप उसे दे दें तो वह व्यक्ति केवल पैसा ही नहीं बल्कि आपकी आर्थिक उन्नति की ऊर्जा भी साथ ले जाता है। और मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और लोगों के जैसे आप पर भी लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बरसती रहे तो माता लक्ष्मी को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने राशि के साथ जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। धन्यवाद।